हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की जो लर्निंग ऑफ इकोनॉमिक्स है उसको स्टार्ट करते हैं। और आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, रेट ऑफ एक्सचेंज डिटर्मिनेशन से रिलेटेड। तो आज का जो टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, इट इज़ थ्योरीज ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज इन विच वी आर कंसर्न ओनली विद वन थ्योरी, दैट इज़ परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। हम आज की इसमें बात करेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर परचेजिंग पावर पैरिटी है क्या। व्हाट इज़ परचेजिंग पावर पैरिटी? So what is purchasing power parity? So as the name suggests, purchasing power parity means the purchasing power. It is related with the purchasing power of the currencies of different countries. तो ये जो थ्योरी है रेट ऑफ एक्सचेंज डिटर्मिनेशन की, दिस थ्योरी इज रिलेटेड विद द पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। इसमें पेपर करेंसी स्टैंडर्ड की बात करें, इन विच द करेंसी इज़ इनकन्वर्टिबल। तो दिस थ्योरी इज़ रिलेटेड विद द इनकन्वर्टिबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। व्हाट इज़ इनकन्वर्टिबल मीन्स? इससे पहले हमने थ्योरी की थी मिंट पावर पैरिटी थ्योरी, हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। मिंट पावर पैरिटी थ्योरी क्या थी? बेसिकली इट वॉज रिलेटेड विद द स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड। इट इज़ मेटेलिक स्टैंडर्ड करेंसी से रिलेटेड थी वो थ्योरी। उसमें क्या था कि या तो करेंसी गोल्ड स्टैंडर्ड में थी या किसी भी मेटेलिक स्टैंडर्ड में, या फिर वो गोल्ड में कन्वर्टिबल थी। ठीक है, बट यहाँ हम जिस करेंसी की बात कर रहे हैं ना तो ये गोल्ड में है एंड ना ही ये गोल्ड में कन्वर्टिबल है। सो दिस इज़ अ पेपर करेंसी स्टैंडर्ड एंड इट इज़ नॉट कन्वर्टिबल इनटू एनी मेटेलिक फॉर्म, गोल्ड और सिल्वर। तो जब दो करेंसीज़ को फिर यहाँ पर कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि उनकी रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगी, तो इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ द कंट्रीज़ करेंसी। जिन भी दो कंट्रीज़ की करेंसीज़ के बीच में हम रेट ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे, उनकी जो करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर को कंपेयर करेंगे और उस कंपैरिजन के बेस पर ही डिटरमाइन होगा कि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है। तो इन दिस थ्योरी वी विल कंपेयर द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिटवीन टू कंट्रीज, और यू कैन से पीपी इज PPP is purchasing power parity, is an economic theory that compares different currencies through a basket of goods approach। कि एक कंट्री के अंदर जो भी एक बास्केट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि जिस भी तरह की हम कॉमोडिटीज़ को यूज़ करते हैं अपने रूटीन लाइफ में, वो कॉमोडिटी जिस भी तरह की कॉमोडिटी हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, जो भी एक रूटीन कंजप्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, उन करेंसीज़ की बास्केट उन गुड्स की जो बास्केट ऑफ गुड्स है, उसके टर्म्स में हम देखते हैं कि उसके टर्म्स में हम करेंसीज़ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? इट इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, R इज़ इक्वल टू P1 डिवाइड बाई P2। सो P1 यहाँ पर क्या है? R रेट ऑफ एक्सचेंज है। P1 क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड X इन करेंसी 1, मतलब कि कंट्री 1 की जो करेंसी है वहाँ पर गुड X आप किसी बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि हम एक ही गुड लेकर के चल रहे हैं समझने के लिए, और हम ये भी कह सकते हैं कि गुड 1 यहाँ पर एक जो बास्केट ऑफ गुड की हमने बात की है, जिसमें बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज है जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, तो उनके बारे में कह सकते हैं। तो वो किसी कंट्री 1 के अंदर उसकी कॉस्ट कितनी है, यानी कि वो कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसीज को यूज़ करके, उसको खर्च करके हम उसको परचेज़ कर सकते हैं। और वही सेम बास्केट ऑफ गुड्स, या ये कह लीजिए कि वही सेम गुड X
कंट्री 2 के अंदर वहाँ की करेंसी से कितने में परचेज़ की जा सकती है। तो उनके कंपैरिजन के बेस पर, यानी स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड आप इसको कह सकते हो, क्योंकि कंट्री ए के अंदर एक बास्केट ऑफ गुड्स को कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी से हम परचेज़ कर सकते हैं, कंट्री 2 के अंदर कितनी यूनिट्स ऑफ करेंसी से हम परचेज़ कर सकते हैं, उसके कंपैरिजन के बेस पर ही रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन होती है। अब बात करते हैं कि ये जो थ्योरी है ये किससे रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में किसने बताया, तो इस में क्या है कि फर्स्टली दिस थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय जॉन व्हीटली इन 1802 and then elaborated by William Black and David Ricardo, and the scientific development, the credit of scientific development of this theory goes to Swedish economist Gustav Cassel. Gustav Cassel ने ही बेसिकली इसको एक साइंटिफिक थ्योरी के रूप में डेवलप किया और जिससे इसको पॉपुलैरिटी मिली। तो अब बात करते हैं इस थ्योरी को में कैसे रेट ऑफ एक्सचेंज को डिटरमाइन किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये बेसिकली 2 वर्जन्स में इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया जाता है। देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ दिस थ्योरी। वन वर्जन इज़ एब्सोल्यूट वर्जन। 2 वर्जन्स ऑफ दिस थ्योरी इज़, फर्स्ट वर्जन इज़ एब्सोल्यूट वर्जन, एंड एब्सोल्यूट वर्जन जो है वो रिलेटेड है किस चीज़ से, रेट ऑफ एक्सचेंज डिटर्मिनेशन से, कि रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन कैसे होती है, उससे रिलेटेड है एब्सोल्यूट वर्जन। तो एब्सोल्यूट वर्जन के अंदर हम एग्जांपल से समझ सकते हैं इसे कि कैसे रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रेट ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ डिफरेंट नेशंस करेंसी। जो जिन 2 नेशंस की, जिन 2 कंट्रीज़ की करेंसी की हम बात कर रहे हैं, उनकी परचेजिंग पावर के टर्म्स में इंटरनल जो परचेजिंग पावर है, इंटरनल का मतलब उस कंट्री के अंदर डोमेस्टिकली उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, उसके बेस पर हम उसको कंपेयर करते हैं और वहीं से रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन होती है। तो फॉर एग्जांपल हमने इसको ले लिया कि द प्राइस ऑफ 1 क्विंटल ऑफ व्हीट इन इंडिया इज़ 2200 रुपीज़। इंडिया के अंदर जो 1 क्विंटल ऑफ व्हीट है उसको हमने मान लिया कि उसकी कॉस्ट कितनी है या उसका प्राइस कितना है, 2200 रुपीज़ है। और एग्ज़ाम्पल के लिए हमने दूसरी कंट्री ले ली, अमेरिका, जहाँ पर उसी सेम 1 क्विंटल ऑफ व्हीट की जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो है $40। तो इस केस में क्या है कि देखिए गुड हमने वही ली कि ये इतनी गुड को हम परचेज़ कर रहे हैं, वही सेम जो डोमेस्टिकली या इंटरनल परचेजिंग पावर है इंडिया के अंदर, वो 2200 रुपये की कितनी है, 1 क्विंटल व्हीट है, और अमेरिका के $40 की कितनी है, 1 क्विंटल व्हीट। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। 1 क्विंटल व्हीट इज़ इक्वल टू 2200 रुपीज़ इन इंडिया एंड 1 क्विंटल व्हीट इज़ इक्वल टू $40 इन अमेरिका। तो हम कंपेयर, ये तो 1 है, तो इट मीन्स ये दोनों किस में आ जाएंगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हम प्रोपोर्शनेट एक जो कंसेप्ट होता है मैथमेटिकल, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इट मीन्स कि ये भी इक्वल होंगी। तो $40 इज़ इक्वल टू 2200 रुपीज़। तो हम इसको कैंसिल करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, $1 इज़ इक्वल टू 55 रुपीज़। अब ये जो आया है हमारे सामने, ये बेसिकली इस फॉर्मूले से आया है। द फॉर्मूला इज़ रेट ऑफ एक्सचेंज डिटर्मिनेशन, इट इज़ PB मल्टीप्लाई बाई Q ओवर PA मल्टीप्लाई बाई Q। Q क्वांटिटी है, क्वांटिटी इज़ सेम, क्योंकि हम वही सेम बास्केट ऑफ गुड को इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों कंट्रीज़ की करेंसीज़ को कंपेयर करने के लिए। तो ये जो न्यूमरेटर के अंदर जो पूरी टर्म है, ये बेसिकली क्या दिखा रही है, परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी इन बी कंट्री के अंदर करेंसी की परचेजिंग पावर कितनी है, मतलब कि करेंसी की एक यूनिट को खर्च करके हम क्या प्राइस है उसके बेसिस पर हम कितनी क्वांटिटी परचेज़ कर पा रहे हैं। और इसी तरह से कंट्री ए के अंदर परचेजिंग पावर कितनी है करेंसी की, वो किस में आ गई, डिवाइड में आ गई। तो यहाँ से डिटरमाइन होता है रेट ऑफ एक्सचेंज। अब है कि अब ये तो है नहीं कि रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन हो गया तो हो गया, बस चेंज नहीं होगा, और परचेजिंग पावर भी चेंज होती है कंट्रीज़ के अंदर।
कि परचेजिंग पावर कैसे चेंज होती है, प्राइजेस चेंज होंगे तो परचेजिंग पावर चेंज हो जाएगी। अगर किसी भी कंट्री के अंदर प्राइजेस इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उस कंट्री के अंदर जो उसकी करेंसी की परचेजिंग पावर है, जो उसकी क्रय शक्ति है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर प्राइस लेवल कम हो जाता है तो करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। तो परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है उसमें चेंज आएगा, जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें चेंज आएगा, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज आएगा। और जब ये सब चीज़ें बदलेंगी तो इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ एक्सचेंज भी बदलेगी। तो जो सेकंड वर्जन है थ्योरी का, दैट इज़ रिलेटिव वर्जन। इट इज़ नथिंग बट इट इज़ रिलेटेड विद द चेंजेस इन रेट ऑफ एक्सचेंज, कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसमें चेंजेस कैसे आते हैं। तो चेंजेस इन रेट ऑफ एक्सचेंज कैन बी मेजर्ड बाय चेंज इन परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी ऑफ टू कंट्रीज़, कि दो कंट्रीज़ की जो करेंसी है उनकी परचेजिंग पावर में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। इफ़ द प्राइस लेवल ऑफ वन कंट्रीज करेंसी चेंजेस मोर देन द प्राइस लेवल ऑफ अनदर कंट्री, देन द वैल्यू ऑफ करेंसी विल फॉल इन द सेम प्रपोर्शन। अगर किसी एक कंट्री के अंदर प्राइस लेवल दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो उसी प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में वो इंक्रीज़ हुआ है, उसी प्रपोर्शन में उस कंट्री की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसके रेट ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा, उसकी करेंसी की वैल्यू डीवैल्यू हो जाएगी, यानी कि उसका मूल्य घट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि हमने इनिशियली अभी जो एग्ज़ाम्पल लिया था वो क्या था, $1 इज़ फॉर 55 रुपीज़। तो हम मान लेते हैं कि द प्राइस इन इंडिया गॉट डबल्ड, कि इंडिया में जो प्राइस है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। किसी भी कॉमोडिटी का आप ले लीजिए, अगर हम वीट का ही ले यहाँ पर, क्योंकि वही एग्जांपल चल रहा था कि वन क्विंटल ऑफ वीट 2200 रुपीज़ की थी, तो वो डबल हो गई, यानी 4400 रुपीज़ की हो गई। हालांकि प्रेजेंट कंडीशंस में इस तरह का एग्जांपल लेना बहुत गलत बात है, बट इट इज़ फॉर जस्ट एन एग्जांपल कि प्राइस डबल हो गए। तो जबकि अमेरिका के अंदर प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं आया, वहाँ पर जो 1 क्विंटल ऑफ वीट है वो अभी भी $40 की मिलती है। तो क्या प्रपोर्शन आया कि प्राइस लेवल में इंडिया के अंदर डबल हो गया और जबकि अमेरिका में सेम रहा, तो क्या प्रपोर्शन हो गया, 2:1 का प्रपोर्शन हो गया। तो उसी सेम प्रपोर्शन के अंदर जो डॉलर है वो किसके बराबर हो गया, अब पहले से डबल रुपीज़ के बराबर हो गया। पहले 55 के बराबर था, अब कितने के बराबर हो गया, 110 के बराबर हो गया। इट मीन्स के प्राइस लेवल के इंक्रीज़ होने की वजह से इंडियन रुपी की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, डी वैल्यू हो गई है, यानी उसकी वैल्यू घट गई है। और बट हम अच्छे से जानते हैं कि किसी एक कॉमोडिटी के प्राइस के बेस पर ऐसा हम नहीं कह सकते, ये फिर एक एग्जांपल के तौर पे था, बट हम इसको प्राइस लेवल की फॉर्म में भी कर सकते हैं, जहां हम क्या ले रहे हैं, बास्केट ऑफ गुड्स। ठीक है, इसके लिए हमने एग्जांपल ले लिया। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं 2004 का, हम लेते हैं कि उस टाइम पर मान लीजिए 2004 में $1 20 रुपीज़ के बराबर था। और व्हेनेवर वी इक्वलाइज द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज़, the price index will be same for the both countries. So price index क्या हो जाएगा, दोनों के लिए 100 हो जाएगा, क्योंकि हमने उनको इक्वलाइज कर दिया है। अब मान लीजिए कि इंडिया के अंदर जो प्राइस लेवल है, जो प्राइस इंडेक्स है बेसिकली, अब यहाँ पर ये एक टर्म है, ये एक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म है, प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली किसी भी कंट्री के अंदर जितनी भी रूटीन में यूज़ होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज है, आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं पूरी कंट्री के अंदर, उनका एवरेज प्राइस होता है। हालांकि इसको निकालने का एक मेथड होता है, बट हम बिल्कुल सिंपल इसको समझने के लिए सिर्फ इतना समझते हैं कि प्राइस इंडेक्स का मतलब है किसी भी कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ होती हैं उनका एक औसत प्राइस है, एक एवरेज प्राइस है, वो प्राइस इंडेक्स होता है। ठीक है, तो अब जब इन दोनों को हमने इक्वलाइज कर दिया, यानी करेंसीज आर एट पार, तो प्राइस इंडेक्स कितना हो गया, दोनों के लिए 100 हो गया। अब प्राइस इंडेक्स क्या हो जाता है, मान लीजिए इंक्रीज़ हो जाता है, कितना हो जाता है, 550 हो गया इंडिया के अंदर, जबकि अमेरिका में कितना हुआ, 200। तो
इंक्रीज़ तो यूएस में भी हुआ है, प्राइस इंडेक्स वहाँ पर भी इंक्रीज़ हुआ है, बट इंडिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो अब इसी प्रोपोर्शन में हम देखते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज में क्या चेंजेस हो जाएंगे। तो रेट ऑफ एक्सचेंज में चेंजेस को मेज़र करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसीज, यानी कि जो फॉरेन करेंसी है उसकी डोमेस्टिक वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई बाय फॉरेन प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स। इसको हम एक एग्जांपल से ज़्यादा इजीली समझ सकते हैं। और एग्ज़ाम्पल में हमने लिया कि 2004 के अंदर जो $1 था वो 20 रुपीज़ के बराबर था। ये हमने पहले भी बात की है एग्ज़ाम्पल के अंदर। तो अब हमने क्या लेना है कि रुपये की वैल्यू हम देखना चाहते हैं कि कितनी हो गई। तो 1 रुपी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूले में क्या था कि फॉर्मूला क्या कहता है कि डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय फॉरेन प्राइस इंडेक्स। तो डोमेस्टिक वैल्यू कितनी है, यानी कि हमें क्या देखना है कि रुपये की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर क्या है, ठीक है। तो $1 20 रुपीज़ के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1 रुपी है वो 1/20 के बराबर है, ठीक है। जो 1 रुपी है वो 1/20 के बराबर है। तो क्या आ जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई बाय 200, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या लेना है, फॉरेन प्राइस इंडेक्स। तो किसका ले रहे हैं हम, अमेरिका का। तो उसका फॉरेन प्राइस इंडेक्स क्या है, यानी कि अमेरिका का कितना है 200, और डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स यानी इंडिया का प्राइस इंडेक्स कितना है 550, डिवाइड में 550 कर दिया हमने। तो बस अब हमें क्या करना है, इसमें इसको सोल्व करना है। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 0 कैंसिल हो जाएगी। तो क्या आ गया हमारे पास 1/55। ये 0 कैंसिल हुई, ये यहाँ कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 55। तो 1 रुपी इज़ इक्वल टू 1/55। तो इस 55 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर ले आएंगे, यहाँ क्या रहेगा 1। इट मीन्स 55 रुपीज़ इज़ इक्वल टू $1, ठीक है। सो हमने देख लिया कि किस तरीके से किसी इकॉनमी की अगर प्राइस लेवल चेंज होता है, अगर प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस इकॉनमी के अंदर जो परचेजिंग पावर है करेंसी की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर परचेजिंग पावर कम होती है तो उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डीवैल्यू हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस थ्योरी के अंदर हमने देखा कि कैसे रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन होता है और कैसे परचेजिंग पावर में चेंज होने से रेट ऑफ एक्सचेंज इफ़ेक्ट भी होता है, वो चेंज भी होता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।